का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है हमारा आज ल्यूसेंट की चौथी क्लास है और चौथी क्लास में पढ़ेंगे हम विश्व के बारे में। ठीक है, कल की जो वीडियो सभी ने देखी होगी उसके बारे में पढ़ा था, हमने भारत के बारे में बताया था। आज विश्व में बात करते हैं। विश्व में सबसे लंबी नदी की बात करेंगे या झीलों की बात करेंगे, मीठे पानी की झीलों की, है ना, या खारे पानी की झील की बात करेंगे, या सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे, या पहला देश जिसने सबसे पहले कागज की मुद्रा शुरू करी। तो कुल मिला के बात यह है इस वीडियो में कि विश्व के बारे में पढ़ेंगे और सभी पॉइंटों को इत्मीनान से और धैर्य से नोट कर लेंगे और सबसे पहले क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, सबसे पहला काम शेयर कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ा करो इस क्लास में। स्टैटिक जीके इससे आपकी स्ट्रांग और शानदार हो जाएगी। तो देखते हैं विश्व के बारे में, है ना, कौन कौन से मुद्दे और तथ्य हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। तो देखो क्लास चौथी है जी, नोट्स बनाते जाना, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो चौथी नंबर की क्लास है जी आज की हमारी। तो देखो सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है, पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में कौन से देश में? यूनान में हुआ था। विश्व में जो पहले ओलंपिक खेल हुए थे वो कौन से देश में हुए थे? यूनान में। ठीक है जी, और कौन सी वर्ष में हुए थे? 1896 में हुए थे। और यदि यही प्रश्न आ जाए प्राचीन ओलंपिक कब हुए, तो वो 776 ईसा पूर्व में होते, वो भी यूनान में ही हुए थे, है ना। लेकिन आधुनिक शब्द लग करके आएगा तो आंसर 1896 देना है आपको, यूनान में। और यूनान कहां पे? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नंबर 1, चंद्रमा पर सर्वप्रथम व्यक्ति को भेजने वाला कौन सा देश था? अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले चंद्रमा पर व्यक्ति भेजे थे। ठीक है, 3 लोग गए थे, उनमें से 3 लोगों में एक व्यक्ति प्रमुख थे, उन्हीं का नाम छपा रहता है ज्यादातर आमतौर पर, और वही जीके में आता है और वही आपको याद रखना है ना। उसे अभी आगे चल के आपको बताएंगे, एक भी क्वेश्चन वो भी शामिल हमने किया हुआ है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि दुनिया में पहला देश बताइए जिसने चंद्रमा पर कोई व्यक्ति भेजा, तो वो था अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने भेजा था, इस पॉइंट को नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, एक जो सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। इसमें भारत भी शामिल था। कौन सा देश शामिल था इसमें? इंडिया भी, है ना। बेलग्रेड यूरोप में हुआ था 1961 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये 4-5 देशों ने मिलकर के एक समूह बनाया था। ठीक है, आंदोलन इसका नाम रखा गया, लेकिन एक समूह था, एक सम्मेलन था। तो इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड 1961 में हुआ। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे बना था जी। आगे बात करते हैं, पहला फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश तो कौन सा था? उरुग्वे। और पहला फुटबॉल विश्व कप कब हुआ? 1930 में हुआ था। उरुग्वे ही देश में हुआ था पहला फुटबॉल विश्व कप, और उरुग्वे ने जीता था, जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है उरुग्वे। नोट कर लेना, ठीक है, 1930 में। अब बात करते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ आप जानते ही पढ़ते होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में बना संयुक्त राष्ट्र संघ। के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव थे त्रिगवेली। ठीक है, कौन थे पहले महासचिव? त्रिगवेली थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। पहला व्यक्ति हमेशा पूछा ही जाता है, तो विश्व में पहली चीजों के बारे में बात कर रहे हैं इस क्लास में, तो त्रिगवेली नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना की गई, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि कहां पे स्थित है इस समय? पाकिस्तान में। लेकिन अविभाजित भारत में था ये, आजादी से पहले, मतलब 1947 से पहले भारत में था। तो इस समय कहां पे? पाकिस्तान में। तो ये पहला विश्वविद्यालय माना जाता है तक्षशिला विश्व का। ठीक है, नोट कर लेना। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति, ये वाला जो दोबारा पॉइंट रिपीट हो गया, देश आ जाए तो अमेरिका और व्यक्ति आ जाए तो नील आर्मस्ट्रांग। और एक और व्यक्ति थे एडविन एल्ड्रिन। एडविन एल्ड्रिन नाम के व्यक्ति थे, लेकिन जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग, जो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे, अमेरिका के व्यक्ति थे ये। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कहां जाने वाला? अंतरिक्ष में जाने वाला। तो मेजर यूरी गागरिन थे, जो 1961 में गए थे, और कौन से देश के थे? रूस के। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, मेजर मतलब सेना के थे, इस वजह से मेजर नाम जुड़ा है। यूरी गागरिन 1961 में गए थे अंतरिक्ष में जाने वाले। कौन से देश के नागरिक थे? रूस के। इस बात को भी नोट कर लेना। आगे एक प्रश्न होता था कि विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन से देश में चुनी गई? महिला के तौर पर अगर बात करें, महिला के तौर पर विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन से देश की चुनी गई? श्रीलंका की। और ये कब की बात है? 1960 की बात है। श्री मावो भंडार नायके इनका नाम था, पूरा नाम श्री मावो भंडार नायके। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन से देश में चुनी गई? श्रीलंका में। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। और इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मार्गरेट थैचर। ये आ जाते हैं कई बार जो मैंने महिलाएं बताई हैं, सभी को नोट कर लेना, रिपीट करें क्लास को। आगे बात करते हैं, अंतरिक्ष में पहली महिला कौन गई? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ये भी कहां की रहने वाली थी? रूस की। अगर महिलाओं से प्रश्न आ जाए तो आंसर क्या लगाएंगे? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ठीक है, ये नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति
यूरोप से आया था जिसका नाम था सिकंदर। भारत पर इसने आक्रमण किया था 326 बीसी में। कब आक्रमण किया था? 326 बीसी में। क्या नाम है? सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है, 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करने वाला। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। तो देखिए रैगनर फ्रेश और जॉन टिनवर्न को मिला था। और नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में कब से शुरू हुआ? 1968 से देना शुरू हुआ था। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार इन दोनों व्यक्तियों को मिला था। और नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से शुरू हुआ? 1968 से। बाद में शुरू हुआ था। ठीक है, तो दोनों के नाम लिख लेना, ये अभी पूछा गया है। अब देखिए मुद्रा कैसी चलती है आपको पता ही है, कागज की चलती है। भारत में भी लगभग सारे देशों में कागज की मुद्रा। तो इस कागज की मुद्रा को जो जारी करने वाला पहला देश था वो कौन सा था? चीन। चीन ने ये करेंसी जारी करी थी कागज वाली सबसे पहले। विश्व का पहला धर्म किसे माना जाता है? सनातन धर्म का। सनातन जो सदा से चला रहा है, जिसका कोई अंत ना हो। सनातन मतलब जो सदैव और सदा से चला रहा हो। सनातन जिसका कोई अंत ना हो, अनंत धर्म जिसे बोल सकते हैं, है ना। तो सनातन धर्म को माना जाता है विश्व का पहला धर्म। इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री मैंने अभी आपको बता दिया, क्या नाम है? मार्गरेट थैचर। इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा विश्व का? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। लगभग इसमें देशों की संख्या कितनी है? 49। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। ये भी नोट कर लेना। सबसे गहरा महासागर कौन सा विश्व का? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर के अंदर सबसे एक गहरी जगह है जिसका नाम है मैरियाना गर्त, जिसकी लगभग जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 11 किलोमीटर के आसपास तक इसका अध्ययन कर पाए। मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं इसको, है ना। ये चैलेंजर गर्त के नाम से ये इलाका जाना जाता है प्रशांत महासागर में, जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर भी है और सबसे गहरा महासागर भी है। आगे बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा है? लंदन। विश्व के सभी शहरों में देखें तो लंदन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा शहर है। और काय की राजधानी है? ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा शहर। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर रूस है। क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया है या रूस है। ठीक है, और दुनिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के आधार पर वेटिकन सिटी, जो कि कहाँ पे? यूरोप में स्थित है ना। जनसंख्या के आधार पर पढ़े या क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। और सबसे बड़ा कौन सा है? रूस। ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कहाँ है। अब तो आपको पता ही है भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गई है भैया, है ना। चीन था अभी तक पहले नंबर पे, चीन दूसरे स्थान पे, भारत पहले स्थान पे आ गया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश की है? भारत की। अब अगले पॉइंट की बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से देश का? सिंगापुर का। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लेना। अगर देशों में बात करें, यदि देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व सिंगापुर का है। देशों में कौन से देश का है? सिंगापुर का। जनसंख्या घनत्व नोट करते रहिएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर, फिर शहर की बात हो रही है, कौन से शहर की सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो टोक्यो की है, जापान का शहर है ये। जापान की राजधानी भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या की शहरों में बात करें तो आंसर आएगा टोक्यो, जापान की राजधानी। ठीक है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर स्थित है। अब बात करते हैं विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश। कौन सी सीमा? लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। ठीक है, विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। जिसकी सबसे लंबी समुद्र सीमा लगते हैं, है ना, ये नोट कर लेना। समुद्री सीमा सबसे लंबी है कनाडा की। सर्वाधिक सीमाओं से सीमा बनाने वाला देश कौन सा? चीन। चीन से लगभग 14 देशों की सीमा लगती है। मतलब चीन के अगर पड़ोस में गिने ना देशों ने तो लगभग 14 देश है। सबसे ज्यादा दुनिया में चीन सीमा बनाता है। और सबसे लंबी सीमा की बात करें तो कनाडा आएगा आंसर में, है ना। जैसे भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सी आती है? तो भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात की, जैसे हम पढ़ते हैं, ऐसी कनाडा की है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, अगर क्लास फास्ट चल रही है तो आराम से 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बेसिक पॉइंट है। ये पॉइंट आपको लीजेंट के रट लेने चाहिए बिल्कुल, है ना। अगर चूंकि स्टैटिक जीके का अगर देखो भैया पार्ट की बात करें, सिलेबस की बात करें तो स्टैटिक जीके के 6-7 क्वेश्चन आने ही आने पुलिस के पेपर में। हर पोर्शन में भाग रहता है। 6-7 मतलब 14-16 नंबर की आनी है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके आपको रटनी है, याद करनी है बहुत अच्छे से। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नुक। और इस पे शासन कौन से देश का? डेनमार्क का। जनजाति कौन सी रहती है? एस्किमो। एस्किमो जनजाति रहती है। डेनमार्क शासन करता है। और ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नुक है राजधानी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया।
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि लगभग 6000 किलोमीटर बहती है और कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील कहां पे? पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, युगांडा और केनिया के बीच में। यहाँ पर मसाई जनजाति भी निवास करती है। कौन सी जनजाति? मसाई जनजाति रहती है। विक्टोरिया झील से ये निकलती है। नील नदी है जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। बाद में मिस्र नामक देश से बहते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। तकरीबन 6000 किलोमीटर के आसपास ये नदी बहती है। ठीक है जी, नोट कर लेना इस पॉइंट को। आगे बात करते हैं विश्व की सबसे चौड़ी नदी बहाव की दृष्टि से और लंबाई में बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है जी। पहली है नील नदी और दूसरी है अमेजन, और सबसे चौड़ी नदी भी है दुनिया की। कौन सी नदी? अमेजन नदी। अमेजन दुनिया की सबसे चौड़ी नदी भी है। कौन से देश में सबसे ज्यादा बहती है जी? अमेजन के जंगलों में बहती है। अमेजन के जंगलों में बहती है सबसे ज्यादा, ब्राजील के भीतर। कौन से देश के? ब्राजील के। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व की सबसे व्यस्त और व्यापारिक। देखो, व्यस्त और व्यापारिक, अब व्यापार होता है इसी वजह से क्या है, ये नदी व्यस्त है ना। एक पॉइंट आ जाए या दोनों पॉइंट आ जाए, तो कौन सी नदी मानी जाती है दुनिया की सबसे व्यस्त और व्यापारिक? राइन नदी है, जो कि कहाँ की है? यूरोप की। नीदरलैंड में एक बंदरगाह है रॉटरडम, इसी नदी के मुहाने पर। कौन सा बंदरगाह है? रॉटरडम, ये भी लिख लेना। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका में लगभग 7200 किलोमीटर में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला लगभग 7200 किलोमीटर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैली हुई है, उत्तर से दक्षिण में। कैसे है? उत्तर से दक्षिण। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के आधार पर कैस्पियन सागर। चाहे तो आयतन क्वेश्चन आ जाए, आयतन के आधार पर बताइए, वॉल्यूम के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर, तो उत्तर लगाना है कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, जो कि एशिया में स्थित है और एशिया के मिडेबल एशिया वाले पार्ट में स्थित है, मध्य एशिया वाले में, जिससे भी ईरान की सीमा लगती है, रसिया की एक बहुत बड़े क्षेत्र की सीमा लगती है इस झील से। ठीक है, आगे बात करते हैं मीठे पानी की झील दुनिया की सबसे बड़ी। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर, जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा में स्थित है, लेकिन आमतौर पर इसे अमेरिका की सीमा के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है, और सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जो रूस में स्थित है। दुनिया की या विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि रूस में स्थित है और रूस के साइबेरिया वाले हिस्से में स्थित है, साइबेरिया के दक्षिण में स्थित है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इस झील को? पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी। दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, रूस में, और रूस के कौन से क्षेत्र में? साइबेरिया में। ये भी नोट कर लेना, रूस के साइबेरिया नामक क्षेत्र में। अब बात करते हैं विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। कौन सी है? डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है ना। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। तो ये विश्व के प्रथम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी का एक दूसरा पार्ट और आएगा, अभी इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए, इसी का एक दूसरा पार्ट आएगा, तब जाके ये क्लास पूरी कवर हो पाएगी। जो विश्व में पहली चीजें मुझे पढ़ानी है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या सबसे लंबी नदी, अभी बहुत सारे पॉइंट इसके रह गए, वो दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, और इस क्लास को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई शक समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका समाधान आपको अगली क्लास में हम देंगे बहुत जल्दी से। और लाइक करके जाया करो, कंजूसी नहीं लाइक करने में। ठीक है, तो अगली क्लास में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।